जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, ये हरी कलर की जो न्यूज़पेपर आप लोग देखकर मन में बहुत सारे उत्सुकता हो रही होगी कि क्या आखिर न्यूज़ आ गया, न्यूज़ 18 की तरफ से क्या अपडेट दे दिया गया, क्या आखिर रजनी सर ने यहाँ पे आपको आपके परीक्षाओं से संबंधित या फिर आपके ज्वाइनिंग से संबंधित कोई अपडेट नया दे दिया, या शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ नए अपडेट आ गए। इन सब के ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो आप लोगों को बना के बताया है, जाके चैनल पे देखिएगा कि सरकार के मन में चल क्या रहा है। इलेक्शन है, इलेक्शन था, इलेक्शन आने वाला है, इन सब को कनेक्ट करके मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर देखिएगा, जरूर समझ में आएगी। लेकिन खबर तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ ही रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं यहाँ पर। अब चूंकि TRE 3 से लेकर ट्रांसफर वाले शिक्षक अब कितना करें इंतजार, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 3 महीने से ऊपर हो चुका है, आप क्या 3 महीने से 4 महीने तक का इनका जो सैलरी बनता वो सरकार सैलरी देगी? नहीं, ये नए वित्तीय वर्ष में इनकी ज्वाइनिंग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद अब पूरी प्रक्रिया से गति बढ़ने की सभी को उम्मीद है। प्रगति यात्रा से वैसे भी किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी भी विभाग को, सारे विभाग अपने काम कर रहे थे। प्रगति यात्रा में यह हो रहा था कि जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे थे वहां के लिए कुछ नए सौगात दे रहे थे, लेकिन इससे आपके विभाग की होने वाली बहालियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा चीज कि ACS और शिक्षा मंत्री को अब तुरंत करनी चाहिए पहल। इस बात का जिक्र ACS महोदय खुद ही कह चुके हैं कि जब तक TRE 3 हम खत्म नहीं करेंगे, सारी प्रक्रियाएं ज्वाइनिंग से लेकर इनके स्कूल आवंटन तक का, तब तक TRE 4 के ऊपर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। वैसे TRE 4 के नाम पे बहुत सारे लोग जो हैं कोर्स तो बेच ही चुके हैं, आप लोगों ने कोर्स खरीद के पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन कितनी बहालियां आ रही हैं ये किसी के चैनल पे भी इसका अपडेट नहीं दिया जा रहा है कि हाँ इतना बहाली तो फाइनल आ ही जाएगा, इससे कम तो आएगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज की शिक्षा मंत्री के ऊपर बात आती है तो शिक्षा मंत्री लगातार इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि कंप्यूटर टीचर की बहाली हम देंगे, और ये कंप्यूटर टीचर की जो बहाली होगी कक्षा 6 से 10 तक की होगी, 11 से 12 तक की होगी, क्योंकि अभी 11 से 12 में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और 6 से 10 में भी शिक्षकों की रिक्रूटमेंट होगी कंप्यूटर टीचर को लेकर। तो कितने शिक्षक आएंगे? क्योंकि इसमें 6 to 10 में देखिएगा तो माध्यमिक तो इंक्लूड है ही, मध्य विद्यालय भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा चीज कि रिजल्ट आने के बाद कोई यहाँ पर क्यों करे महीनों का इंतजार? जाहिर सी बात है, ये बात हमने आपके लिए कई एक बार वीडियो में बोला है, और कल भी जो वीडियो बनाया उस वीडियो को जाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है पूरा शिक्षा विभाग को लेकर, और यहाँ पर जो है जो भी अधिकारी महोदय हैं उन सभी को लेकर। फिलहाल अब यहाँ पर जो है 2 चीज़ें बची हुई हैं। एक तो 6 विषय का जो है ना, आप लोग का अभी तक PGT का रिजल्ट नहीं दिया गया है, इनका जिला आवंटन भी बाकी है। इनफैक्ट इसमें जो गेस्ट टीचर शामिल हैं उनका रिजल्ट भी क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं। री-काउंसलिंग और छूटे हुए जिले आवंटन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसकी मांग भी लगातार हम लोग जो है अपने छात्र के माध्यम से भी कर रहे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, TRE 4 से पहले यहाँ पर मांग उठ रही है कि STET जरूर करवा लिया जाए सर, 2025 का जो पहला फेज है। लेकिन इसके ऊपर भी आनंद किशोर जी ने यहाँ पर एक अपडेट दे दिया कि हम जो है शिक्षा विभाग के अधीन है, शिक्षा विभाग कहेगी तो तुरंत इसका बहाली का एग्ज़ाम जो है करवा लेंगे, जो कि छात्र यहाँ पर अपना रिजल्ट के साथ साथ जो है TRE 4 में बैठ सकेंगे। लेकिन BACB को ये भी जवाब देना चाहिए कि आपने कैलेंडर क्यों जारी कर दिया? क्या शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश था कैलेंडर जारी करना? और अगर था तो इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया फिर? ये सवाल बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर होली से पहले मैंने आपको एक वीडियो में कहा भी था कि होली से पहले नहीं, होली के बाद, और वो 28 फरवरी जो डेट दिया गया था वो 28 मार्च दिख रहा अब होने का। ठीक है, नियुक्ति पत्र और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करे विभाग, ये छात्र की मांग है, लेकिन ये 28 मार्च जा सकता है, अप्रैल जा सकता है, इसमें अभी कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। चूंकि शिक्षा विभाग अभी तो खुद ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इतना व्यस्त है, और सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर अधिकारी का इस पे कार्य नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई सूचनार्थ नहीं आ रही है। शिक्षा विभाग तुरंत जारी करे अब शेड्यूल। जी हाँ, ये अपडेट मांगा जा रहा है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए 25 फरवरी तक ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची भी जारी करे विभाग, क्योंकि ये डेट फाइनल किया गया था। शिक्षकों और अभ्यर्थियों का टूट रहा है सब्र का बांध।
क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर? अगर आप लोग प्रोटेस्ट करने भी जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? अभी आप लोग 70वीं बीपीएससी को देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, कैनल से वाटर आपके ऊपर छिड़का जा रहा है। आप किस बात का प्रोटेस्ट करेंगे? आपको सब्र करने के अलावा और कुछ है आपके हाथ में? कुछ नहीं है। सरकार जो चाहती है वो अपने समय पे करेगी, चाहे लेट हो और चाहे इलेक्शन के एक दिन पहले ज्वाइनिंग देना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा और ये सारी चीज़ें आपको इलेक्शन के टाइम भी याद रखना होगा। सरकार कोई हो, आपको आपके जो मेहनत है उसका फल देना चाहिए उनको। इनफैक्ट यही नहीं कि जब इलेक्शन आए तो बहाली निकालिए, नहीं, ये बहाली की प्रक्रिया पूरे 5 साल चलनी चाहिए जब तक आपकी सरकार रहती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। ठीक है, टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 पर भी पड़ रहा है असर। जो बात हमने आपको कही थी वो बात साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो अब तक आ ही जाना चाहिए था, जैसे कि टीआरई 3 का जो है इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जो कि कोई शेड्यूल नहीं था इस बहाली का आने का। इस बहाली को सितंबर महीने में ले लेता सरकार तो अब तक यहाँ पर इनका ज्वाइनिंग वगैरह होके सब कुछ सही हो जाता। लेकिन टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ, गलत टाइम पे आने से इसका धांधली बढ़ा, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद जो लोग पकड़े गए हजारीबाग में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इनफैक्ट टीआरई 3 की वजह से ही यहाँ पर अब टीआरई 4 पे असर पड़ रहा है, पड़ेगा ही असर। अब ये जो बहाली की प्रक्रिया है अप्रैल महीने या मई महीने का शेड्यूल जारी होगा इसका, अगर होगा भी तो। लाखों अभ्यर्थी टीआरई 4 के इंतजार में हैं और टीआरई 3 से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी विभाग जारी करे पत्र। तो ये छात्रों की मांग है जो कि रजनीश सर ने न्यूज़ 18 की तरफ से सामने रखा है और इन सभी बातों को शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और आने वाले समय में मुख्यमंत्री तक भी ये बातें पहुंचाई जाएंगी। खैर, ये तो इनकी बातें हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए बीपीएससी को। ये बात हम लोग सभी शुरू दिन से पूछ रहे हैं, शुरू दिन से कह रहे हैं और ये सारे मुद्दे हमने आपको कल भी वीडियोज़ में बताए हैं। ठीक है, और लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, एसटीईटी की मांग कर रहे हैं हम लोग ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है कि सर डोमिसाइल की बातें करनी चाहिए। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अन्य राज्य में जितनी भी बहालियाँ निकल रही हैं वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर जो है डोमिसाइल लगा दिया जा रहा है। मतलब कि आपको वहाँ का एक कोई ना कोई भाषा समझ में आना चाहिए, बोलते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए या पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में डोमिसाइल के नाम पे यहाँ पर अन्य राज्य के छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है और वो भी 100% सीट पे हो रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अदर स्टेट के छात्र नहीं आए, बिल्कुल यहाँ पर आए, लेकिन उनको यहाँ पर सिर्फ 10% का ही जो है आरक्षण मिले जिस पे कि वो सीट अपना फाइट करें। बाकी 90% सीट जो है बिहारियों के लिए होना चाहिए। ये इस तरह का कोई डोमिसाइल लगना चाहिए यहाँ पर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बिहार के जो है उनको नौकरी मिल सके। तो ये सवालों के गुच्छे जो हैं यहाँ पर तैयार करके इस बार दिया गया है इस हरे कलर की अखबार में, जो कि यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ मैं और न्यूज़ 18 की तरफ से ये अपडेट आया है जो कि हमने आप लोगों तक साझा किया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ।